दोस्तों अनचाहे बाल किसी को भी पसंद नहीं होते, चाहे वो महिलाएं हो या फिर वो पुरुष हो। अगर पुरुषों के भी शेव लाइन के ऊपर जब अनचाहे बाल आ जाते हैं तो वो भी टेंशन में आ जाते हैं, क्या करें इनको दूर करने के लिए, क्या करें इनको हटाने के लिए। वैसे ही महिलाएं जब उनकी अपर लिप्स पड़ जाते हैं या उनकी चिन एरिया में बाल आ जाते हैं तो वो भी परेशान हो जाती हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर बाल हमारे चेहरे पर आ रहे हैं और स्पेशली अनचाही जगहों पर आ रहे हैं तो इसका कारण जो है वो हमारे शरीर के हार्मोन्स हैं। अब जब शरीर के हार्मोन्स की वजह से कोई चीज़ आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है तो क्या आपको ये लगता है कि आप बाहर से कोई प्रयोग करके उसको पूरे तरीके से दूर कर सकते हो? तो यकीन मानिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने चेहरे के या शरीर के अनचाहे बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको आपके शरीर के हार्मोन्स पर काम करना होगा। आपको काम करना होगा अपने शरीर के हार्मोन्स को संतुलित करने पर और अपने शरीर के अंदर बढ़े हुए उन हार्मोन्स को कम करने पर जिनकी वजह से अनचाहे बाल जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है दोस्तों वो है टेस्टोस्टेरोन का। ये एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से महिलाओं के चेहरे पर अनचाहे बाल आ जाते हैं। चाहे अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी आपके शरीर में यही हार्मोन बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी तुलना में प्रोजेस्टेरोन और जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो कम होने लगता है। अगर आपके शरीर में मेनोपॉज चल रहा है तो भी आपके शरीर में यही हार्मोन बढ़ता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, डिलीवरी करने वाले हैं तो भी आपके शरीर में यही हार्मोन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं पर ये एक कल्प्रिट हार्मोन है जिसको कि हमें ठीक करने की जरूरत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाइट आइटम्स के बारे में जिनको कि अगर हम अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो अनचाहे बालों से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसको पाने के लिए हमें 1-2 दिन नहीं, कम से कम 6 से 10 महीने तक इस डाइट को फॉलो करना होगा, तभी जाकर के हमें फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो का जब तक इंट्रो चला रहा हूं तब तक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने अनचाहे बालों से परेशान हैं और वो अपने इन बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो शेयर करते रहिए, मैं लौटता हूं इंट्रो के बाद में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है मधुलता जी की तरफ से। मधुलता जी लिखती हैं कि हेलो सर, छोटे बच्चों के लिए बताइए कुछ स्किन वाइटनिंग के लिए, 5 से 6 साल के बच्चों के उपाय बताइए प्लीज। मेरा आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? अगर आप इस बच्चे की मदर हैं या फिर आप इस बच्चे की बहन हैं या फिर आप इस बच्चे के कोई रिलेटिव हैं तो आपको सबसे पहले तो इस बच्चे को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि 5 या 6 साल का बच्चा ये नहीं समझता है कि उसकी गोरी स्किन होनी चाहिए या काली स्किन होनी चाहिए या सांवली स्किन होनी चाहिए। और बीइंग इन पेरेंट या बीइंग इन रिलेटिव, अगर आप उस बच्चे की स्किन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो यकीन मानिए कि आप ही उसके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को कम करने के पीछे सबसे बड़ा कारण बन गए हो। जब वो बड़ा होगा तो उसको डिसाइड करने दीजिए कि उसको कैसी स्किन चाहिए और उसे खुद काम करने दीजिए। आप इतने छोटे बच्चे पर स्किन वाइटनिंग का प्रेशर क्रिएट मत कीजिए। क्या आप सभी भी मेरी बात से तारुफ करते हैं या एग्री करते हैं तो प्लीज मुझे यस लिख करके बताइएगा, क्योंकि 4-5-6 साल का बच्चा जो अभी उगा भी नहीं है बहुत अच्छे से, आप उसके ऊपर एक स्किन वाइटनिंग का एक लोड डाल रहे हैं। प्लीज मुझे यस या नो लिख करके जरूर बताइएगा। आगे मधुलता जी ने लिखा है कि सर मेरी मम्मी को आपकी रेमेडी से बहुत फायदा हुआ है, मैं आपका हर एक प्रोडक्ट यूज करती हूँ सर, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है, थैंक यू सो मच सर। मेरी मम्मी की स्किन बहुत खराब हो गया था पर उन्हें 1 महीने से ब्यूटी विटामिन यूज करवा रही हूँ और साथ में सीबकथॉर्न वेरी पाउडर यूज कर रही हूँ, मेरी मम्मी को बहुत फायदा हो रहा है और आगे भी यूज करवाऊंगी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मधुलता आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। लेकिन जो बात आपने शुरू में लिखी ना उसके लिए तो प्लीज आपको डांट खानी ही पड़ेगी कि छोटे बच्चों पर ना ये फेयरनेस वाला जो टैग है ना ये प्लीज मत लगाओ। उन्हें वो जैसे हैं एक्सेप्ट करो और उनके अंदर भी ये बात पैदा करो कि आप जैसे हो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना आपके लिए जरूरी है। दोस्तों अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे कुछ ऐसी चीज़ों को खाने के बारे में जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो अनचाहे बाल हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो है शतावरी का पाउडर। शतावरी जो है वो एक आयुर्वेदिक हर्ब है, महिलाओं की सहेली भी मैंने इसे अपने बहुत सारे वीडियोस में बोला है, और उसका कारण ही यही है कि महिलाओं के शरीर में जो हार्मोन जो उनको एक महिला का स्वरूप देता है, एक खूबसूरती का परिचायक बनाता है जिसको कि हम ईस्ट्रोजन हार्मोन कहते हैं, उसे बैलेंस करने के लिए शतावरी पाउडर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। तो अगर आप शतावरी पाउडर ले रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसे दूध के साथ लीजिए। 1 चम्मच सुबह
सुबह आप गर्म दूध के साथ ले लीजिए इसे, और 1 चम्मच रात को सोने से पहले ले लीजिए गर्म दूध के साथ में। आप देखोगे 16वें से 20वें दिन ही आपकी स्किन में, आपके बालों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये आपके शरीर के जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करेगा, टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करेगा और ईस्ट्रोजन को आपके बॉडी में प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से अनचाहे बाल हटेंगे और खूबसूरत स्किन और खूबसूरत बाल जो है वो आपके शरीर में दस्तक देना शुरू कर देंगे। दूसरी जो चीज़ दोस्तों आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए और वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरे बहुत सारे जो पुराने व्यूअर्स हैं इस चैनल के वो सब जानते हैं कि मेरा एक फेवरेट इंग्रेडिएंट है। और शिमला मिर्च का फेवरेट होने के पीछे रीज़न ये है कि शिमला मिर्च आपके शरीर में ब्यूटी हार्मोन को प्रमोट करता है। ब्यूटी हार्मोन मतलब एक ऐसा हार्मोन जो आपके शरीर की स्किन को खूबसूरत बनाता है, बालों को खूबसूरत बनाता है, अनचाहे बालों को दूर भगाता है, नेल्स को खूबसूरत बनाता है और साथ के साथ आंखों को भी चमकदार बनाता है। ये सब कुछ होता है कैप्सिकम के अंदर। हरी एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च आपको रोज खानी है। जब आप इसे रोज अपने रूटीन में शामिल करते हो तो आप देखते हो कि आपके शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव चेंजेस नजर आते हैं। किसी भी तरह का कोई नेगेटिव रोल जो है आपको शरीर में प्ले होता हुआ नजर नहीं आता है। तो इसे भी आपको अपने रूटीन में जरूर शामिल करना है। ये आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स है वो देने वाला है। तीसरी दोस्तों मैं अगर चीज की बात करूं तो सौंफ का दूध आपको अपने रूटीन में शामिल करना है। सौंफ भी जो है वो हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन को बूस्ट करती है और जब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से अनचाहे बालों की छुट्टी हो जाती है। तो अनचाहे बाल जैसे आज अगर आपको हर 15वें दिन निकालने पड़ते हैं, तो जब आप इसको रेगुलर यूज़ करना शुरू करते हो तो आपको 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में निकालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो हर समय आपके दिमाग में टेंशन रहता था, यार कहीं जाना है, मुझे अनचाहे बाल निकालने पड़ेंगे, प्लकिंग करना पड़ेगा, थ्रेडिंग करना पड़ेगा, वैक्सिंग करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करना पड़ता और बेइंतहा बेहिचक के साथ में बहुत इजीली कहीं पर भी आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सौंफ का दूध है वो अपने रूटीन में जरूर शामिल करना है। सौंफ का जो दूध है उसको रात को सोते समय ही आपको पीना है। 1 ग्लास आप दूध ले लीजिए। इस 1 ग्लास दूध के अंदर 1 चम्मच जो सौंफ है वो आप अच्छे से ऐड कर दीजिए। इसको उबालिए जब तक कि इसका थोड़ा सा हरा रंग आपके दूध में नहीं आ जाता, फिर इसे बिना छाने पीजिए। सौंफ अगर मुंह में आती है तो उसे बहुत बढ़िया से चबाइए और चबाते चबाते दूध की जब चुस्कियां लेंगे तो आपके शरीर के सारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और अनचाहे बालों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। नंबर 4 और नंबर लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है मोरिंगा। मोरिंगा लीफ पाउडर मतलब कि सहजने की पत्तियों का पाउडर जो है ये आपके शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उसको पूरा करता है। यही वो पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में चाहिए बहुत कम मात्रा में होते हैं, लेकिन जब ये थोड़े से भी हमारे शरीर में डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनकी वजह से हमारे शरीर के हार्मोन्स के अंदर असंतुलन आने लगता है। तो हार्मोन्स को असंतुलित होने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के अंदर पोषक तत्वों की सप्लाई करें। दिन में 3 बार आपको मोरिंगा लीफ पाउडर लेना होता है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर में और 1 चम्मच रात को। गर्म पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो इसका फायदा आपको जल्दी मिलता है और आपकी स्किन, आपके हेयर, आपके नेल्स रिजुविनेट करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब भी आप इन सभी प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये सभी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। किसी भी तरीके से आप सिंथेटिक या फिर लैबोरेटरी में बने हुए पाउडर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनकी वजह से फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होता बल्कि आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ते चले जाते हैं और आपके शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है, आप इसे फॉलो करोगे। आपके अनचाहे बालों में जब आपको थोड़ी सी डिलेइंग मिलेगी, ग्रोथ कम आएगी, तो आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।